स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। रिया सिर्फ शूट के लिए आई थी, लेकिन कैमरे के पीछे जो हुआ वो कोई स्क्रिप्ट में नहीं था। एक ऐसी कहानी जिए पूरी सुन के आपको मजा आ जाएगा। मुंबई की एक गर्म शाम थी। समंदर की लहरें किनारे से टकरा रही थीं और रिया इंस्टाग्राम के लिए एक फोटोशूट के लिए आरव के स्टूडियो में पहुंची थी। रिया ने जैसे ही स्टूडियो में कदम रखा, उसकी आंखें सीधे आरव से मिली। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए टिकी रहीं। कमरे में जैसे एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। तैयार हो? आरव ने मुस्कराते हुए पूछा। रिया ने सिर हिलाया। हमेशा। शूट शुरू हुआ। रिया हर पोज में जैसे जादू कर रही थी। आरव की कैमरा के पीछे की नजर हर मूवमेंट को महसूस कर रही थी। एक पल ऐसा आया जब रिया ने हल्के से अपनी कमीज का बटन खोला ताकि नेकलाइन थोड़ा दिखे, बस प्रोफेशनल शूट के लिए। लेकिन आरव की नजर जैसे रुक गई। रिया, वो धीमे से बोला। हाँ, उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। तुम्हारी आंखों में कुछ है, बहुत गहराई। वो आगे आया। रिया ने भी एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। और तुम्हारी आवाज में कुछ है जो मुझे करीब खींच लाता है। फिर दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे घटने लगी। उनके बीच अब सिर्फ सांसों की गर्मी थी। आरव ने धीरे से रिया का चेहरा छुआ और उसकी आंखों में देखा। रिया ने अपनी पलकों को धीरे से झुकाया और लब थरथरा उठे। और अगले पल उनके होंठ एक दूसरे से मिल गए, नर्म, गहरे, चाहत से भरे। आरव ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और रिया ने खुद को पूरी तरह उसमें खो दिया। स्टूडियो की दीवारें अब उनके आलिंगन की गवाह थीं। कैमरे अब बंद थे, लेकिन उनकी नज़दीकियों ने एक और कहानी शुरू कर दी थी, ऐसी जो सिर्फ दिलों में दर्ज होती है। आरव ने रिया को सॉफ्ट सोफे पर लेटा दिया। उसके बालों को उंगलियों से सहलाते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी तस्वीरों का हिस्सा नहीं बन सकती। मुझे लगता है मैं तुम्हें हर सुबह अपने पास देखना चाहता हूँ। रिया ने उसकी शर्ट की बटन खोलते हुए कहा, शायद यही शूट मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सीन है। फिर उनके शरीर एक दूसरे में लिपटते चले गए। हर छुअन में गर्माहट थी, हर स्पर्श में भरोसा और हर सांस में मोहब्बत। वो रात सिर्फ प्यार की नहीं थी, एक एहसास की थी, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह अपना बना लिया। सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, तो रिया आरव के सीने पर सिर रखकर मुस्करा रही थी। अब अगला शूट कब है? रिया ने पूछा। आरव ने आंखें खोलीं। उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, हर दिन, तुम्हारे साथ, जिंदगी भर। रिया और आरव की पहली रात के बाद उनके दिलों में एक अजीब सी कसक थी। वो लम्हा, वो एहसास, वो पासिया, सब कुछ जैसे अब उनकी आदत बन चुका था। लेकिन उस दिन के बाद रिया किसी दूसरे शहर शूट पर चली गई थी। 3 हफ्ते बीत गए। आरव बस उसी रात को दोहराता रहा। उसकी सांसें, उसकी आहटें, उसका जिस्म उसकी बाहों में। फिर एक दिन रिया ने फोन किया। कल मिलो मुझसे, गोवा में, रील्स बनानी है। आरव मुस्कराया। मैं आ रहा हूँ। गोवा, बीच साइड रिसॉर्ट। आरव जैसे ही रिसॉर्ट पहुंचा, रिया उसे सफेद ट्रांसपेरेंट गाउन में मिली। बाल खुले, पैरों में रेत और होठों पर वही पुरानी कातिल मुस्कान। तुम अब भी वैसे ही लगते हो, रिया ने कहा। और तुम, और भी खूबसूरत। उन्होंने एक प्राइवेट विला बुक किया था, जो समंदर के बिल्कुल सामने था। अंदर कैंडल्स की हल्की रोशनी, वाइन्स और धीमा रोमांटिक म्यूजिक। रिया ने धीरे से आरव की शर्ट खोली, उसकी छाती पर उंगलियां फिराते हुए बोली, इस बार मैं तुम्हें सिर्फ फील नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें पूरी तरह से जीना चाहती हूँ। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उनका चुंबन पहले से और गहरा था, धीमा मगर भावनाओं से भरा। धीरे धीरे उनके कपड़े गिरते गए, एक एक परत जैसे उनकी दूरी को मिटाती चली गई। आरव ने रिया को बेड पर लिटाया, उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, आज की रात सिर्फ तेरे नाम होगी। रिया ने आंखें बंद करते हुए कहा, तुम मुझे अपना बना लो, पूरी तरह। उनके जिस्म अब एक दूसरे में डूब चुके थे। हर पल, हर स्पर्श,
हर धड़कन तेज होती चली गई। आरव की उंगलियां उसके बदन पर गहराई से चल रही थी और रिया की सांसें तेज होती जा रही थी। रिया की कमर पर हाथ रखते हुए आरव ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उनके शरीर अब एक ही रफ्तार में थिरक रहे थे। वक्त जैसे थम गया था। पलंग की चादरें सिकुड़ती गईं, दीवारों पर परछाइयां थिरकती रहीं, और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खुद को खोते चले गए। कई घंटों बाद रिया उसकी सीने पर लेटी थी। उसकी उंगलियां अब भी आरव की छाती पर दिल की धड़कन महसूस कर रही थी। तुम्हारे बिना अब अधूरी सी लगती हूँ, रिया ने धीमे से कहा। आरव ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तो पूरा हो जाओ मुझसे, हमेशा के लिए। आरव और रिया की गोवा वाली रात के बाद जैसे सब कुछ बदल गया था। आरव हर रोज रिया को याद करता, उसकी तस्वीरों में खोया रहता, लेकिन रिया धीरे धीरे थोड़ी दूर सी होती जा रही थी। फोन पर कम बातें, मैसेज में ठंडापन। फिर एक दिन आरव बिना बताए रिया के शूटिंग सेट पर पहुंच गया। उसे लगा सरप्राइज दूंगा, वो खुश होगी, लेकिन जो उसने वहां देखा, उसकी रूह कांप उठी। रिया एक कोने में मेकअप आर्टिस्ट की गोद में बैठी थी। उसकी गर्दन पर हल्का सा चुंबन, उसकी हंसी, सब कुछ आरव ने अपनी आंखों से देखा। उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता गिर गया। रिया, आरव की आवाज गूंज उठी। रिया चौंकी, लेकिन घबराई नहीं। तुम यहाँ बिना बताए? वो बोली, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये सब क्या है? आरव की आंखें गुस्से से लाल थीं। रिया ने कंधे उचकाते हुए कहा, रिलैक्स आरव, ये सिर्फ एक फ्लर्ट था। फ्लर्ट? और वो रातें, वो एहसास, वो सब क्या था? रिया अब बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। आरव, हमने कभी प्यार का इजहार किया था क्या? तुमने कभी कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? और मैंने भी नहीं। तो जो कुछ हुआ, वो सब झूठ था? नहीं, झूठ नहीं था, लेकिन बस एक खूबसूरत फील था। एक मोमेंट जो आया और चला गया। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें भर आईं। तुमने तो मुझे जीने की वजह दी थी, रिया, और आज उसी वजह को तुम मुझसे छीन रही हो। रिया ने नजरें फेर लीं। आरव, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं उस मोहब्बत में नहीं रह सकती जिसमें वादा हो, बंधन हो। मुझे आजाद रहना पसंद है, और जो था, वो आजादी में ही था। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस एक आखिरी बार उसे देखा, बहुत देर तक। फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ गया और चला गया। अगले भाग के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।